हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। आप देख रहे हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे ये डिज़ाइनर एक पैटर्न है नेट वाला ब्लाउज, वो भी प्रिंसेस कट की शेप में। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं इसकी प्रिंसेस की कटोरी, तो यहाँ पर मैं अलग करके दिखाता हूँ। ये इस तरह से प्रिंसेस का ये पूरा शेप है और किस तरह से ये डिज़ाइनर पैटर्न बनेगा इसको मैं आज पूरा क्लियर करूँगा, किस तरह से आपको कटिंग करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये डायरेक्ट कपड़े पर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बीच में अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। लास्ट तक पूरा देखिएगा। पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मैं आप सभी लोगों से और कहना चाहूँगा, हमारा एक नया चैनल है RD बुटीक, उसे भी आप जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग। 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी फ्रेंड्स, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ नेट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज। सबसे पहले समझते हैं मेज़रमेंट को। 13 इंच इसकी लंबाई है, 32 इंच का चेस्ट, 27 इंच कमर, 14 इंच शोल्डर, 9 इंच आस्तीन की लंबाई और 10 इंच की गोलाई है। ये एक ब्लाउज से लिया गया नाप है, बॉडी नाप नहीं है। ब्लाउज से हमने नाप लिया है। डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग समझा रहा हूँ किस तरह से नेट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं। बहुत ही डिमांड वाला डिज़ाइन है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आया बहुत से लोगों के, अलग अलग तरीके से नेट वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज बनते हैं, लेकिन आज एक पैटर्न मैं आप सभी लोगों को समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो कपड़ा आप यूज़ करेंगे उसको इस तरह से बिछाना है। देखिए, ये इस प्रकार से हम इसको पहले फोल्ड करके बिछा लेंगे बराबर, और उसके बाद इसमें क्या क्या मेज़रमेंट लेना है इसको समझते हैं। नाप तो मैंने आप सभी लोगों को बताया, 32 इंच चेस्ट का है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम एक सीधा निशान लगा लेते हैं। बिल्कुल सीधा एक निशान यहाँ पे किनारे से लगा लेना है, और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 1 इंच की दूरी से एक और निशान। ये निशान बराबर एक और हमें यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद हम निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। तो लंबाई है 13 इंच का, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 14 इंच पे। 1 इंच का मार्जिन हम हमेशा देते हैं सिलाई के लिए। और फ्रेंड्स, ये रहेगा फ्रंट का पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम कटिंग इसी तरह से करेंगे। पहले हमने 1 इंच का ऑलरेडी मार्जिन छोड़ा, और उसके बाद लंबाई में 1 इंच प्लस करके ही निशान लगाना है। डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का ये फॉर्मूला है। उसके बाद ये इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे हम एक निशान। तो यहीं पर हम नापेंगे शोल्डर, और 14 इंच का शोल्डर है, तो हम क्या करेंगे, 1 इंच का मार्जिन देंगे। 14 में 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच हो जाएगा। और उसका आधा मतलब 7.5 इंच पर, 7.5 इंच पर यहाँ पर लगाना है निशान 2 जगह पे। इस तरह से 2 जगह पे हमने निशान लगाया। उसके बाद दोनों निशानों को मिला लेना है। मिलाने के बाद बारी आती है आर्म होल की। तो आर्म होल का निशान हम लगा लेंगे 32 चेस्ट साइज के हिसाब से 5 इंच पर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो ज़रूरी बातें होती है उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह से हमें नापना है, क्या करना है। सबसे पहली बात, ये एक कॉलर वाला पैटर्न है, तो इसका जो शोल्डर है वो डाउन होगा आर्म होल की साइड। और दूसरी बात, आर्म होल भी यहाँ पर 1 इंच डाउन होगा। अब करना कैसे है, सबसे पहले हम ले लेते हैं गला। तो गले का निशान हम लगाएंगे 2.5 इंच पर। ये 2.5 इंच पर निशान लगाए। उसके बाद यहाँ पर भी एक निशान 2.5 इंच पर लगा लेना है। अब ये दोनों निशान लगने के बाद यहाँ पे हमें सामने का गला कितना इंच रखना है इसको ध्यान देंगे, क्योंकि इसी के लिए बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। स्टैंड कॉलर बनाने के लिए या फिर जो पैटर्न आज मैं बता रहा हूँ उसके लिए कितने इंच का हम सामने का गला लेते हैं, तो यहाँ पर नाप करके बता देते हैं। तो ये निशान आप लगाएंगे 3.5 पौने 4 इंच पर। ये इस तरह से साइज के हिसाब से ये निशान लगाए जाते हैं। 3.25 बड़ी साइज़ों के लिए और छोटी साइज़ों के लिए 3.5। इन निशानों को ऐसे मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए राउंडिंग देना होगा, तो ये राउंडिंग हम इस तरह से यहाँ पर देंगे। अब ये तो फ्रंट का नेक हो गया। अब ये नेक बनाने के बाद हम डाउन करेंगे शोल्डर को। ये डाउन हो जाएगा 1 इंच। ये 1 इंच इस तरह से निशान लगाए और यहीं से इसको डाउन कर देना है। तो ये हमने डाउन भी कर दिया। इतना करने के बाद अब बारी आती है आर्म होल की। तो डाउन वाले निशान से ही आर्म होल को नापा जाता है,
और यहाँ से हम 5 इंच लेंगे। अगर ऊपर से 5 इंच लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ से 5 इंच लेना है, 32 साइज़ है तो, नहीं तो फिर मैंने आर्म होल का चार्ट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल को भी यहाँ पर तुरंत डाउन करने के लिए देख लेते हैं। ये भी 1 इंच डाउन होगा, कॉलर वाला पैटर्न है जिसके चलते डीप नेक में आधा इंच डाउन होता है। ये सारी बातें मैंने आप सभी लोगों को क्लियरली पहले ही बताया हुआ है। ब्लाउज कटिंग का प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। हमारे द्वारा बताई गई जितनी भी ब्लाउज कटिंग की वीडियोज़ हैं आप उन्हें देख सकते हैं और आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। अब आ जाते हैं चेस्ट साइज पे। तो ये चेस्ट आ जाएगा 8 इंच और ये 8 इंच पर निशान। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन। अब मैं यहाँ पे क्लियरली आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपने बॉडी से नाप लिया है और चेस्ट साइज 32 आया है तो आप 2 इंच का लूजिंग दे करके 34 के हिसाब से कटिंग करेंगे। 34 का 1/4 8.5 पर यहाँ पर निशान लगता और 1.25 इंच का आप एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं। तो जब भी आप बॉडी नाप लेंगे 2 इंच का लूजिंग देंगे चेस्ट और कमर दोनों पे, और 34 अगर हो गया आपका चेस्ट तो उसी हिसाब से फिर आप आर्म होल को भी 5.25 इंच का लेंगे। तो ये चेंजेस होते हैं। उसके बाद कमर की बात करते हैं तो कमर यहाँ पे 27 इंच का है, तो 27 इंच का मतलब यहाँ पर 1/4 पे आएगा 7.25 इंच। ये इस तरह से 7.25 पर निशान, और उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर पूरा मार्जिन 2.25 इंच का। ये कपड़े पर कटिंग और पेपर पे कटिंग दोनों पे बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होने वाले। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डॉट पॉइंट और प्रिंसेस लाइन की। तो यहाँ पे डॉट पॉइंट आएगा हमारा 11 इंच पे। ये 11 इंच पे हमने लगा दिया निशान, और इधर से हमें नापना है 4 इंच। तो ये इस तरह से नापेंगे, 4 इंच पे यहाँ पर निशान और एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये 2 निशान लगाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंसेस की लाइन जो शेप हमें देना है वो किस तरह से देंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1 इंच का। आप चाहें तो 1.25 इंच का भी लगा सकते हैं, लेकिन छोटी साइज़ों में ज़रूरत नहीं होती है, बड़ी साइज़ों में 1.25 इंच का लगा सकते हैं। उसके बाद इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। ये पफ के लिए हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ से 1 इंच ऊपर हम एक और निशान लगाएंगे, ये इस तरह से। उसके बाद यहाँ से देना है राउंडिंग। अब ये राउंडिंग कहाँ पर जा कर के मिलेगा, आर्म होल वाली जो फर्स्ट लाइन है, जो बिल्कुल सीधा हमने लगाया है, डाउन वाले निशान की मैं बात नहीं कर रहा, जो सीधा सबसे पहले हमने निशान लगाया उसी पे जा कर के ये राउंड मिलेगा। तो ये क्लियर है, हमने इतना इसको मिला दिया। अब बात करते हैं नीचे की। तो ये यहाँ पर तिरछा मिलेगा, ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर आकर के ये लाइन मिल जाएगी, और इधर से भी उसी तरह से तिरछा इसको मिलाना है। तो ये दोनों निशान ऐसे हमें तिरछा मिलाना है। अब फ्रेंड्स इतना तो हम लोग पेपर कटिंग पे भी करते हैं, तो चेंजेस यहाँ पर क्या करने हैं देखिए। सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज जब भी हम कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, कटोरी पे देते हैं 1.25 इंच का मार्जिन। ये लाइन पे हम देते हैं राउंडिंग वाले लाइन पे 1.25 इंच का मार्जिन। ये मैंने हर एक प्रिंसेस कट ब्लाउज में बताया है। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, जो ये यहाँ पर 1 इंच 1.25 इंच जो भी हम लेते हैं पफ के लिए कटिंग करते हैं, इसको हम साइड में कवर करते हैं। कहाँ पे, यहाँ पर हम इसको कवर करते हैं। तो इसके लिए कपड़े पर डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं तो यहीं पर मार्जिन देना होगा। ऊपर हम मार्जिन देंगे सिर्फ 1.25 इंच का, जो ये इधर हम राउंडिंग पे देते हैं उसको उस साइड पर देना है। दूसरी बात, यहाँ पर हम देते हैं 1 इंच, तो ये 1 इंच का निशान, और ये जो राउंडिंग वाला 1.25 इंच का मार्जिन है, दोनों मिला करके नीचे आएगा 2.25 इंच का मार्जिन। तो ऊपर 1.25 इंच का मार्जिन और नीचे 2.25 इंच का मार्जिन। बस इतना ध्यान रखेंगे, ये आप नहीं करेंगे तो कपड़ा छोटा हो जाएगा। ये बस इतना ध्यान रखेंगे, फिर आप डायरेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे आर्म होल की। ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसी बस को ध्यान में रखना है। आर्म होल की राउंडिंग आप आसानी से दे सकते हैं, इसमें कोई मैं ज़्यादा टिप्स नहीं दूंगा क्योंकि इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर 2-3 वीडियोस बना चुका हूं। बस इतना ध्यान में रखना है कि दोनों गोलाइयों के बीच का जो गैपिंग है वो 1.25 इंच का रखना है। पहली गोलाई 1 इंच की दूरी से दोनों गोलाइयों के बीच का गैपिंग 1.25 इंच का होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे आर्म होल के टिप्स वाले वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये पूरा यहाँ पर हो चुका है, इसकी
ड्राफ्टिंग तो ये कर लेते हैं। आप कटिंग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रंट नेक से। डाउन वाले निशान पे कटिंग करना है शोल्डर पे। ये डायरेक्ट कपड़े पर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग मैं आप सभी लोगों को समझा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है तिरछा इसको काटना है ये इस तरह से, और इधर भी हमें तिरछा ही काटना है, तो इसको भी कटिंग कर देंगे। इसके बाद तो अभी इसको यहीं पे रख देते हैं। पीछे वाले पार्ट को देखते हैं ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए। ये बैक साइड का पार्ट है। बैक साइड में क्या करेंगे, हम सबसे पहले लगाएंगे एक सीधा निशान। ये कंपलसरी होता है, आप कटिंग करेंगे तो एक सीधा निशान लगाइए। उसके बाद ये आप अपना कटिंग स्टार्ट करेंगे। फ्रंट का जो पल्ला है इसको हम रखेंगे इसी के ऊपर, ये इस तरह से। ध्यान बस इतना देना है कि पीछे वाला जो पार्ट है वो रहेगा छोटा। क्यों छोटा रहेगा, क्योंकि सामने प्रिंसेस लाइन बनेगी। प्रिंसेस के चलते सामने पफ के नाम से इसको बड़ा लिया गया है। जब हम यहाँ पे राउंडिंग में कटोरी फिट करेंगे ये ऑलरेडी छोटा हो जाता है। तो फ्रंट और बैक दोनों बराबर आते हैं, इसलिए फ्रंट पे 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये सभी बेसिक बातें हैं। इस डिज़ाइनर पैटर्न पे मुझे ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आप सभी लोगों को हिंट कर देता हूँ ताकि किसी को भी, चाहे बिगिनर्स हो, कन्फ्यूज़न ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पर निशान हमें कैसे लगाना है। फ्रंट को तो हमने रख दिया। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे, देखिए यहाँ पर जो बैक साइड का पार्ट है यहाँ से 1.5 इंच बड़ा रहेगा। फ्रंट से 1.5 इंच बड़ा होता है बैक साइड का पार्ट। तो ये इस तरह से यहाँ पर 1.5 इंच ऊंचा रखना है। अब बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि बैक साइड को ऊंचा क्यों रखा जाता है। पहले यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का निशान लगाते हैं। तो ये तिरछा लाइन है, देखिए यहाँ से 1.5 इंच नापना है। अब दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये 1.5 इंच बड़ा क्यों रखते हैं। ये सवाल मेरे से बहुत बार बहुत से लोगों ने पूछा, चाहे कमेंट में हो चाहे किसी भी माध्यम से हो। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कॉलर की फिटिंग अच्छी आती है। अगर आप बिल्कुल बराबर काट देंगे दोनों पार्ट को तो फिर आपकी फ़िटिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। इसमें होता यह है कि शोल्डर का जो लाइन है, जो शोल्डर की सिलाई होती है, वो हालांकि थोड़ा सा सामने आता है, लेकिन कॉलर की फ़िटिंग आपकी बहुत अच्छी आती है। अगर आप दोनों को बराबर काटेंगे तो कॉलर आपका पीछे की तरफ गिरेगा। अब उस लाइन से हमें 1.5 इंच नापना है नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो लाइन है ये 1.5 इंच जो है ये पीछे गले के लिए हम नाप रहे हैं। पीछे गले का निशान यहाँ से 1.5 इंच पर लगाना है और ऊपर यहाँ पे एक बार नाप लेंगे वापस से 2.5 इंच। तो ये इस तरह से 2.5 इंच नापने के बाद यहाँ से हम पीछे गले का शेप दे देंगे। साइड से 2.5 इंच और नीचे 1.5 इंच, और 1.5 इंच वो भी बिल्कुल सीधा नापना है, तिरछा नहीं। अब इतना करने के बाद हम आ जाते हैं आर्म होल पे। आर्म होल पे ये वाली जो लाइन है इसको बराबर मिला लेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरह से कटिंग करना है। ये वाला जो निशान है ना, यहाँ पर भी हमें इसको छांटना होगा। कैसे छांटेंगे, ये देखिए ये जो फिक्स लाइन है उसी पे हमें निशान लगाना है, क्योंकि ये जो हमने किया ये फ्रंट के लिए था, बैक साइड को बढ़ाना नहीं है। तो बैक साइड वापस से जो पहले मैंने निशान बताया उसी पे मिलेगा। अब वापस से इसको रख करके आर्म होल की राउंडिंग देंगे, या फिर डायरेक्ट हम कटिंग भी कर सकते हैं, निशान नहीं लगाएंगे तो भी। देखिए किस तरह से काटना है। सबसे पहले पीछे का गला, हो सकेगा तो मैं एक सिंपल प्रिंसेस कट ब्लाउज डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग बताऊंगा। ये डिज़ाइनर पैटर्न है तो बिगिनर्स ज़रूर कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, लेकिन इसको मैं अच्छे से एक वीडियो और बना करके समझा दूंगा कि सिंपल प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग डायरेक्ट कपड़े पर कैसे करनी है। मेथड बिल्कुल सेम है, लेकिन आगे का वीडियो देखकर हो सकता है बिगिनर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। तो ये हमने इस तरह से काट दिया बैक साइड को। अब यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स कि फ्रंट और बैक हमने दोनों कर दिया है कटिंग। अब आते हैं डिज़ाइनर पैटर्न की तरफ। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं नेट की कटिंग को, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो फ्रंट का आर्म होल है उसको हम लोग छांट लेंगे।
कैसे करना है पहले देखेंगे। ये वाला जो हिस्सा है आर्म होल का, ये फ्रंट को छांटना होता है। तो ये इस तरह से आर्म होल छांट लेंगे और कटोरी अभी बिल्कुल कटिंग नहीं करना है प्रिंसेस की। सिंपल ब्लाउज बनाने के लिए इसी तरह से आप काटेंगे। यहाँ से आपका सिंपल पैटर्न समाप्त होता है। अब बात करते हैं जो डिज़ाइनर पैटर्न मैं आज बता रहा हूँ। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है नेट के कपड़े की। ये जो नेट का कपड़ा है, इसमें पूरा पूरा ब्लाउज बनेगा, लेकिन अस्तर इसमें कम लगेगा। किस तरह से कटिंग करना है उसको समझेंगे। यहाँ से गले से हम 4 इंच पर ये निशान लगा लेंगे। ये इस तरह से 4 इंच पर एक निशान, और यहाँ से ये निशान हम लगाएंगे 4.5 इंच पर। तो ये दोनों निशान हम लगा लेंगे। उसके बाद इस लाइन को आप जो भी शेप चाहें उस तरह से इसको मिला सकते हैं। अगर राउंडिंग देना चाहें तो ये इस तरह से, जैसे राउंडिंग हमने दिया वैसे भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल सीधा देना चाहें तो सीधा भी दे सकते हैं। तो अपने हिसाब से इस नेट को लगाएंगे। जो आप फ़ोटो में देख करके आ रहे हैं उस तरह से मैं इसको बता रहा हूँ। बैक साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको हटा लेना है हमें। अब बैक साइड में देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं नेट की। तो यहाँ पर जो नेट हमें लगाना है ये लगेगा इधर से 11 इंच तक। तो ये 11 इंच पर एक निशान हमें इतने दूर तक हमें काटना पड़ेगा अस्तर को। और ये इस तरह से जो है, यहाँ पर राउंडिंग भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जिस तरह से राउंडिंग देना चाहें, लेकिन आर्म होल की तरफ ले जा कर के मिलाना है। बस इतना ध्यान रखेंगे। अपने हिसाब से यहाँ पे राउंडिंग दे सकते हैं। उधर की जो मेज़रमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो आर्म होल की तरफ हमने मेज़रमेंट लिया है, ये 6 इंच पर यहाँ पर हमने निशान लगाया है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं, उधर से 6 इंच और इधर से 11 इंच, इस तरह से हमने नापा। अब बात करते हैं, पीछे एक डिज़ाइन भी है, होल का हमें डिज़ाइन बनाना है। तो पीछे होल कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम निशान लगाएंगे यहाँ पे 5 इंच पर। आप चाहें तो इस निशान को लगा सकते हैं, अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं, 6 इंच भी कर सकते हैं। 5 इंच पर मैं इसको बता रहा हूँ, ये 5 इंच पर इस तरह से। और उसके बाद होल कैसे बनेगा, तो ये निशान हम यहाँ से लगा लेंगे 1.5 इंच पर। ज़्यादा बड़ा भी होल नहीं बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो निशान है वो 2.5 इंच पर सीधा इस तरह से लगाना है। सीधा हमने निशान लगाया, फिर यहाँ पर देंगे राउंडिंग। तो ये इस तरह का देना है राउंडिंग शेप। पीछे डॉट की अगर हम बात करें तो पीछे डॉट लगाएंगे 4 इंच पर, ये इस प्रकार से। ऊंचाई अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, 3.5 इंच, 4 इंच, इस तरह से अपने हिसाब से ऊंचाई जितना आप रखते हैं उतना दे सकते हैं पीछे डॉट के लिए। ये डॉट हो गया। अब बात करते हैं नेट की। यहाँ पर पहले मैं डायरेक्ट कटिंग नहीं बता रहा हूँ। तो ये नेट का कपड़ा है, हम इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। अभी जो हमने कटिंग किया वो अस्तर है, आप चाहें तो अंदर कपड़ा यूज़ करें, अस्तर यूज़ करें। ये इस तरह के जो नेट ब्लाउज बनते हैं इसके लिए स्पेशल अस्तर आते हैं, कस्टमर साथ में भी ले करके आते हैं, चाहे तो आप खुद भी ले सकते हैं। और इसको पहले अस्तर को रख करके हम नेट को कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से नेट को पहले कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो निशान मैंने अस्तर पे बताया है उस पे अस्तर को छांटना है। तो इतने में हमारा कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे अभी अस्तर को अलग करते हैं, कैसे बिछाना है, कैसे काटना है उसको थोड़ा सा समझेंगे। ये इस तरीके से जो है पहले हाफ इसको मोड़ेंगे, ये ऐसे। और उसके बाद इधर से इसको मोड़ लेना है ऐसे। दोनों को इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले फ्रंट का पल्ला। तो ये फ्रंट को इस तरह से रख करके कटिंग कर लेना है नेट की। तो फटाक से इसको कटिंग कर देते हैं बिना देरी किए हुए।
तो अस्तर के बिल्कुल बराबर ही हमें कपड़े की कटिंग करनी है, इसमें बताने योग्य और कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी नेट में मार्जिन वगैरह नहीं देना, बिल्कुल बराबर इसमें काटना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट साइड। अब निकालेंगे बैक साइड। अब देखिए अस्तर को छांटने के लिए यहीं पर मैं इसको बता देता हूँ किस तरह से छांटना है। तो ये जो हमने राउंडिंग निशान लगाया हुआ है, इसको ऊपर अस्तर की कटिंग करनी है। ये हमने कटिंग कर दिया और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इसके कटोरी की। तो ये भी आप डायरेक्ट यहाँ से काट करके निकाल सकते हैं। कैसे काटना है, ये इस तरह से सीधा पहले काटेंगे। अब आपने ध्यान दिया होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जब ऊपर अस्तर की कटिंग किया है तो सिर्फ और सिर्फ अस्तर की कटिंग किए हैं, नेट की कटिंग नहीं की है। लेकिन कटोरी वाली लाइन पे जब हमने कटिंग किया तो अस्तर और कटोरी दोनों का एक साथ कटिंग किए हैं। तो कटोरी इसमें अलग से फिट होता है, जिसके चलते इस तरह से करना है। यहाँ पर भी ये जो 1 इंच मैंने तिरछा बताया था पफ के लिए, इसको भी छांट देना है। और वो जो सारा मार्जिन है ये हमने इस साइड में कवर किया हुआ है, तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इस तरह से आप कटिंग करके इसको अटैच करेंगे, ये इस प्रकार से आकर के इसमें फिट होगा। अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं बैक साइड। तो पहले बैक साइड के लिए भी नेट को काट लेते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि यहाँ पर और क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। दोनों कपड़े को डबल फोल्ड में ही निकालना है। बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रख करके दोनों को डबल फोल्ड में ही निकालना है। इसके बाद ये पूरा हम यहाँ पे नेट की कटिंग कर लेंगे और फिर बैक साइड में भी जो अस्तर हमें अलग करना है उसको काट देना है। अब देखिए यहाँ पर जो है होल की कटिंग करनी है। तो होल की कटिंग कैसे करेंगे, अस्तर और कपड़ा दोनों एक साथ। और इस होल पे पाइपिंग लगेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अस्तर की अब कटिंग होगी। ये देखिए ये इस तरह से, तो इतने दूर से अस्तर निकल जाएगा, ऊपर सिर्फ नेट रहेगा और नीचे अस्तर। तो ये एक काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर पैटर्न है। ये हो गया बैक साइड। ये अस्तर जो है अंदर इस तरह से फिट होगा और ऊपर में रहेगा नेट। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका बैक साइड। और अब देखते हैं फ्रंट साइड को। यहीं पर रख करके मैं दिखा देता हूँ फ्रंट साइड को। तो इसको थोड़ा सा साइड करेंगे हम। ये है इसका फ्रंट साइड। तो यहाँ पर देखते हैं नेट कितने दूर तक रहेगा। मैं बराबर आप सभी लोगों को जमा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आस्तीन की कटिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ नेट से ही आपको इसके आस्तीन की कटिंग करनी है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आस्तीन कटिंग को लेकर के, क्योंकि आस्तीन के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो दिया हुआ है। उसका लिंक मैं आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, उसको देख लेना और उसी तरह से आस्तीन की कटिंग कर लेना। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। ये प्रिंसेस की जो कटोरी है ये इस तरह से यहाँ पर अटैच होगी।
तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। अगर आप लोगों को मेरे से इसकी सिलाई देखना है कमेंट करके बताइए। अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इसकी सिलाई के लिए तो ज़रूर मैं इसकी सिलाई बताऊंगा। वैसे मुझे लगता है कि कटिंग बताने के बाद इसकी सिलाई बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिया है कि सिलाई करने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये है बैक साइड और ये है फ्रंट साइड, दोनों बिल्कुल क्लियर है किस तरह से आपको बनाना है। उम्मीद है सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही हमारे नए चैनल RD बुटीक को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।